Hello guys, welcome to the Gaming Adults channel and today we are doing a 20,000 rupees cheap gaming PC build। जैसा कि आप जानते हैं एक PC बनाना बहुत ही मुश्किल काम है, बट स्टिल आज हम एक 20,000 रुपीज़ का एक गेमिंग PC बनाने वाले हैं और ये एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है जिसको आज हमने एक्सेप्ट किया है। और जो से भी इस वीडियो में पार्ट यूज़ किए गए हैं वो सभी के सभी ब्रांडेड है, इंटरनेशनली टेस्टेड। और ये जो PC बनाया जाएगा इसमें ऑलमोस्ट सभी गेम्स जो इस प्रेजेंट टाइम पे हैं वो ये चला पाएगा एंड यू कैन एबल टू गेट अपग्रेडेबल ऑप्शन। ऑल दिस इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ द स्पेशल चिप मैन्युफैक्चर्ड बाय AMD। यस, और आज हम इसमें एक AMD की चिप यूज़ करने वाले हैं, मीन्स के एक प्रोसेसर यूज़ करने वाले हैं AMD का। एज आई सेड, अपग्रेडिंग ऑप्शन ऑफ दिस 20,000 बिल्ड इज सो फैंटास्टिक दैट यू विल एंजॉय अपग्रेडिंग इट टू। लेट्स स्टार्ट विद द स्पिरिट ऑफ दिस बिल्ड, दैट इज़ द प्रोसेसर वी आर यूजिंग। जैसे कि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि हम इसमें AMD का प्रोसेसर यूज़ करने वाले हैं, तो हमने इसमें A सीरीज़ का प्रोसेसर यूज़ किया है, A8 7600 बेस्ड ऑन द कवारी आर्किटेक्चर। इट इज़ प्राइस्ड एट ₹7,249। इसमें आपको टोटल 10 कोर्स मिलेंगे जिसमें से 6 कोर GPU को डेडिकेट किए गए हैं और 4 कोर CPU को। और इसमें सबसे मज़े की बात यह है कि ये एक अकेला प्रोसेसर i3 के बराबर की स्पीड दे देता है, बिल्कुल i3 की परफॉर्मेंस जैसी दे सकता है। बस इसमें एक कमी है कि जो इसकी सिंगल कोर है वो i3 के से स्लो है, बट स्टिल जो GPU इसमें यूज़ किया गया है वो i3 से बहुत ही बेटर है, बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। नेक्स्ट वी शुड मूव ऑन टू द मदरबोर्ड। वी हैव चूज्ड Asus A68HMK। जैसा कि हमारा प्रोसेसर ने FM2+ सॉकेट यूज़ की थी और यही एक रीज़न है कि हम भी यहाँ पर FM2+ सॉकेट वाली एक मदरबोर्ड चूज़ करने वाले हैं। और इस मदरबोर्ड में आपको DDR3 मेमोरी मिलेगी जिसकी स्पीड अबाउट 2400 MHz तक की होगी। और इस मदरबोर्ड की प्राइस है 3,850 रुपीज़। तो अगली बात हम करते हैं रैम की, और इस पर हमने रैम ली है Corsair की 1600 MHz रैम। सो नाउ गाइस वी आर चूजिंग अ फास्ट 1600 MHz रैम फॉर अ वेरी स्पेशल रीजन दैट वी विल डिस्कस एट द एंड ऑफ द वीडियो एंड दिस रैम इज प्राइस्ड एट ₹1,325। Now let's discuss the storage, and with the hard disk we are going with the Western Digital Blue 1 TB storage. It is the best seller on the Amazon with the 7200 RPM speed. Now for saving 300 to 400 rupees, we should not go with the 500 storage. So we are choosing the 1 TB Western Digital Blue which is priced at ₹3,825 rupees. तो अगली हम बात करते हैं पावर कंपोनेंट की। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं PSU पावर सप्लाई यूनिट। तो हमने यहाँ पे चूज़ किया है कूलर मास्टर का CM350+ PSU ब्रांडेड पावर सप्लाई, और इसकी मैक्सिमम पावर सप्लाई ये कर देता है प्रोवाइड 350 वाट की। तो जैसे कि मैंने आपको बता देता हूँ कि इस बिल्ड में एक ब्रांडेड पावर यूज़ करना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो मैं इसके बारे में एक एंड में डिस्कस करूँगा। एंड इट कम्स टू द वेरी हैंडी व्हेन वी कम टू अपग्रेड एंड इट इज़ अवेलेबल एट वेरी चीप प्राइस ऑफ 1,720। तो now comes to the cabinet. For the cabinet I have chosen Deepcool Tesseract case। ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल केस है, इसमें आपको LED लाइट्स मिलेंगी विद 2 फैंस। और हमारे इस बिल्ड की एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो हम बिल्ड बनाने वाले हैं इसे चीप बिल्ड को एक चीप लुक नहीं दिखनी चाहिए, इसलिए मैंने ये केस चूज़ किया है। ये थोड़ा सा बजट से बाहर है बट स्टिल मैंने इस केस को चूज़ किया है जो कि प्राइस में देता है 3,250 रुपीज़ की। नाउ टॉक अबाउट द प्रोसेसिंग यूनिट। इट इज़ नॉट अ CPU, इट इज़ अ APU विच कंसिस्ट ऑफ अ CPU एंड GPU। इसमें आपको टोटल 10 कोर्स मिलते हैं जिनमें से जो 6 कोर हैं वो GPU को डेडिकेट कर देता है ये, और 4 कोर कर देता है CPU को डेडिकेट। ये एक सिंगल चिप के ऊपर ग्राफिक कार्ड भी है और एक CPU भी है, और यही एक रीज़न है कि मैं AMD को बहुत पसंद करता हूँ। दिस चिप आर बिल्ड फॉर अ चीप गेमिंग PC। इन टुडे मार्केट ग्राफिक कार्ड विद द रेंज ऑफ less than ₹5,000 does not provide much performance for their price. That is the main reason AMD manufactured these A series chips, and these A series chips has GPU on it. Now let's talk about the upgrading option. So first upgrading option is RAM। अगर आप कभी भी एक RAM यूज़ कर रहे हैं और आपका दूसरा RAM स्लॉट खाली है तो आप ज़रूर चाहेंगे कि हम दूसरी रैम भी बाय करें, पर इसमें एक सबसे बड़ी टिपिकल चीज़ होती है कि जोन सी आप पहले एक रैम यूज़ कर रहे हैं उसी सेम ब्रांड की और सेम टाइप की सेम स्पीड की आप दूसरी रैम भी चूज़ कीजिए। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको इनविजिबल एरर्स या कुछ ऐसे एरर्स आपको देखने को मिलेंगे जो आप पहचान नहीं पाएंगे, आप जिन्हें ढूंढ नहीं पाएंगे। तो ऐसे रिस्क को ना लेते हुए हम एक ऐसी रैम सेम टाइप की, सेम कंपनी, सेम ब्रांड की आप रैम चूज़ कीजिए, जैसे कि हम यहाँ पे चूज़ कर रहे हैं Corsair की 1600 MHz की रैम।
तो चलिए गाइस, अब हम बात कर लेते हैं इस गेम के सेटअप के बारे में कि आपको कितने तक FPS प्रोवाइड कर सकता है। अगर आप लो सेटिंग पे गेम्स खेलते हैं तो आपको ये 30 FPS तक प्रोवाइड कर देगा। कुछ ही ऐसी कोई गेम्स होंगी जिनमें ये 30 FPS से नीचे ड्रॉप होगी। अगर तो ऐसा होता है तो आप 720p रेजोल्यूशन में चेंज कर सकते हैं इसकी सेटिंग से, तो ये आपको लो सेटिंग पे फिर से 30 FPS तक प्रोवाइड करना शुरू हो जाएगा। तो अगर हम इसकी बात करें ग्राफिक्स के बारे में, तो इस चिप के अंदर जो से ग्राफिक्स यूज़ किए गए हैं वो है R7 रेडियन ग्राफिक्स। जैसे कि बाजार में ग्राफिक कार्ड अवेलेबल है R7 250, वो भी सेम इसी आर्किटेक्चर के बेस पे बिल्ड है। तो अगर आप R7 250 को इस APU के साथ यूज़ करते हैं ड्यूअल ग्राफिक्स या क्रॉसफायर टेक्नोलॉजी के साथ, तो ये आपको गेमिंग एक्सपीरियंस बहुत बढ़ा देगा और आपको FPS में भी बहुत अच्छा बूस्ट देगा। मतलब कि मीडियम सेटिंग में भी आपको ये 30 FPS तक प्रोवाइड करना शुरू हो जाएगा। जैसे कि पहले ये आपको लो सेटिंग पे 30 FPS दे रहा था, तो ये R7 250 ग्राफिक कार्ड के साथ मीडियम सेटिंग पे भी आपको 30 FPS देना शुरू हो जाएगा। आप अपना टाइम ले सकते हैं और अगर आप चाहे तो OLX पे सर्च कीजिए, ये आपको R7 250 1000 या 2000 की रेंज में OLX पे इजीली अवेलेबल है। OLX पे ना सही तो आप किसी और सेकेंड हैंड वेबसाइट से जहाँ पे आपको सेकेंड हैंड चीज़ें मिले वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ ये APU एक्सेलरेटिंग प्रोसेसिंग यूनिट जो हमने इसमें यूज़ किया है A सीरीज़ का, वो मीडियम लेवल ग्राफिक कार्ड भी सपोर्ट कर लेता है 750 Ti या फिर R7 260X। बस अगर आप ये इनमें से कोई एक ग्राफिक कार्ड लगा लेते हैं तो आपका पूरी की पूरी गेमिंग रिग कंप्लीट है। ये आपको लो सेटिंग पे 100 FPS तक दे देगा और अगर आप मीडियम सेटिंग पे चलाएंगे तो ये 50 FPS दे देगा। अगर आप अल्ट्रा हाई पे चलाएंगे तो ये आपको 30 FPS तो मिनिमम प्रोवाइड करना शुरू हो जाएगा। अब कुछ ही ऐसी गेम होगी जिनमें 30 FPS से नीचे जाएगी, पर अगर आप चाहें तो ये 20,000 बिल्ड के साथ आप GTX 950 या 960 भी लगा सकते हैं। अगर आप तो GTX 950 या 960 लगाना चाहते हैं, अगर आप अगले 5 सालों के बाद अगर आप चाहें इसके साथ यूज़ करें तो आप इसके साथ एक SSD भी कंसीडर कीजिए। SSD लगाने के बाद आपकी ये परफॉर्मेंस तो इंक्रीज़ होगी ये ग्राफिक कार्ड के साथ ये आपको अल्ट्रा सेटिंग पे 50 FPS भी देना शुरू हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये APU इंटेल या बाकी के प्रोसेसर से कितना बढ़िया चीज़ है। आप इसके साथ कितनी इसके आप अपग्रेडेबल ऑप्शन मिल गई हैं आपको। तो आप बस यहाँ बात इसकी यहीं पर ख़त्म नहीं होती है। अगर आपका बजट नहीं है तो आप चाहे तो इस APU के साथ कोई ग्राफिक कार्ड भी ना लगाएं, फिर भी ये अपने ही पावर के ऊपर ये बहुत सारी गेम्स चला लेगा। GTA 5 जैसी गेम अपने ही सिर्फ CPU और अपनी ही GPU की पावर के सिर पे लो सेटिंग पे 30 FPS तक चला लेगा बिना किसी लैग के। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने यहाँ पर एक फास्ट रैम यूज़ किया है ग्राफिक कार्ड। जैसे आप जानते हैं कि ग्राफिक कार्ड के साथ उन्होंने लिखा होता है 2GB ग्राफिक कार्ड, 4GB ग्राफिक कार्ड, 8GB ग्राफिक कार्ड। तो उन 2GB 4GB 8GB का मतलब होता है कि ये इस ग्राफिक कार्ड की रैम है। पर इस APU को एक और फ़ायदा है, जो इस APU में तो आपको पता है हम यहाँ पे ग्राफिक कार्ड यूज़ नहीं कर रहे, तो आप ये सोच रहे होंगे कि ये रैम कैसे यूज़ करेगा। तो ये रैम यूज़ करता है सिस्टम की। अगर आप सिस्टम में 2GB रैम यूज़ करेंगे तो ये APU सिस्टम की 2GB रैम यूज़ करेगा। अगर आप इसलिए मैंने यहाँ पर 4 to 8GB तक की रैम आपको ऑप्शन दिया है कि आप इसमें लगाएं, ताकि ये APU आपकी सिस्टम की रैम यूज़ करेगा, DDR3 रैम यूज़ करेगा। इसलिए मैं आपको कहा था कि यहाँ पर एक फास्ट रैम चूज़ कीजिए। 1600 मेगाहर्ट्ज़ की हमने यहाँ पर लगाई है। पर अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम 1600 मेगाहर्ट्ज़ के ऊपर क्यों नहीं रैम लगा रहे। हम यहाँ पे 2400 मेगाहर्ट्ज़ या 1899 मेगाहर्ट्ज़ और भी बहुत सारी ऑप्शन है, हम वो वाली रैम क्यों नहीं लगा रहे। अगर इन द फ्यूचर अगर आप जैसे मैंने आपको ऑप्शन दी है GTX 950 या R7 260 इस तरह के ग्राफिक कार्ड्स की, अगर आप ऐसे ग्राफिक कार्ड लगाते हैं तो आप जानते हैं कि इन ग्राफिक कार्ड की रैम बहुत हाई होती है, DDR5 रैम होती है। तो इनको लगाने के बाद जो PC की रैम होगी DDR3 वो स्लो हो जाएगी। तो 1600 मेगाहर्ट्ज़ के ऊपर जितनी भी इसकी स्पीड होगी वो सब की सब वेस्ट हो जाएगी। इसलिए इस सेटअप में इस बिल्ड में आपको 1600 मेगाहर्ट्ज़ के ऊपर की स्पीड वाली रैम लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए आप 1600 मेगाहर्ट्ज़ का कोर्सेर की आप रैम लगा सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर एक ब्रांडेड पावर सप्लाई भी लगाने की ऑप्शन दी थी, हमने जो ऑप्शन नहीं दिया, हमने ज़रूरी ब्रांडेड सप्लाई लगाएं। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि आप अपने कार्ड को ओवरक्लॉक कर पाएंगे बिना किसी फेयर के। आप अपने CPU को आसानी से ओवरक्लॉक कर पाएंगे जितनी मर्जी वोल्टेज में। आपको 350 मैक्सिमम 350 वाट तक की वोल्टेज प्रोवाइड कर देगा, तो आप बिना किसी चीज़ के कंफर्टेबली ओवरक्लॉक कर लेंगे। सो गाइस, दिस इज़ अ चीप गेमिंग PC बिल्ड विद ऑल ब्रांडेड पार्ट्स, जो कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल PC है विद मैनी अपग्रेडेबल पार्ट्स। सभी के सभी लिंक जो हैं प्रोडक्ट्स के वो नीचे डिस्क्रिप्शन में पहले से दे दिए गए हैं। फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और अपने रिव्यूज़ जरूर शेयर कीजिए इस PC के बारे में। अगर आपको ये PC का बिल्ड अच्छा लगता है तो जरूर लाइक कीजिए, अगर नहीं अच्छा लगता है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। अगर आपको ये बिल्ड अच्छा लगता है, अगर इसमें मुझे कम से कम 100 लाइक्स तक मिलती हैं तो मैं ज़रूर 30,000 का अगला बिल्ड ज़रूर करूँगा। मैंने उसके बारे में भी प्रोडक्ट सोच रखे हैं। अगर आपको ये पसंद आए तो ज़रूर लाइक करना मत भूलिएगा।
तो थैंक यू वेरी मच गाइस, बाय, सी या, हैप्पी न्यू